सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनते ही एक बार फिर नए सिरे से पूरे बिहार में बुलडोजर की कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। जी हां, बिना किसी धूम धड़ाके के, बिना किसी ऐलान के अब ये दबे पांव बुलडोजर लोगों तक पहुंच रहा है। और ये बुलडोजर गरीब अमीर का भेद नहीं करता। अतिक्रमण चाहे जिस स्तर पर हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये तय किया जा रहा है और अब पूरे बिहार में कार्रवाई होगी। शुरुआत हो चुकी है, चाहे वो मामला बेगूसराय का हो, छपरा का हो, सोनपुर का हो, मढ़ौरा का हो, मुजफ्फरपुर का हो, पटना का हो, सब जगह अब ये कार्रवाई होती नजर आ रही है। तो क्या ये सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने का साइड इफेक्ट है अतिक्रमणकारियों के लिए? और अगर ऐसा है तो आने वाले दिनों में और क्या कार्रवाई होने वाली है, सब कुछ बताऊंगा मैं आज की इस रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। तो जिस तरीके से बुलडोजर दस्ता पहुंच रहा है अलग अलग शहरों में, अगर हम बात बेगूसराय की करें तो कपस्या चौक के आसपास का पूरा इलाका, वहां पर जमकर तोड़फोड़ की गई और साथ ही जुर्माने का प्रावधान कर दिया गया, क्योंकि ये वो इलाके हैं जहां पर पहले भी कार्रवाई हुई है, वहां पर पहले भी अतिक्रमण को हटाया गया है। लेकिन एक बार फिर से अतिक्रमणकारी जो है, जैसे जैसे समय बीतता है, वक्त बीतता जाता है, एक बार फिर से वो अपनी पटरी लेकर के वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन इस बार साफ कर दिया गया है कि अगर एक बार फिर आप यहां पर नजर आए, हमें बुलडोजर चलाने की नौबत आई, तो ये सारा खर्च आपसे लिया जाएगा, गिरफ्तारी की कार्रवाई हो सकती है, भारी जुर्माना लगाया जा सकता है, जो कि अभी बहुत कम लगाया जा रहा है। तो ये सब कुछ जो है ताकीद किया जा रहा है अतिक्रमणकारियों को। और इसके अलावा अगर हम बेगूसराय से अलग बात करें तो छपरा में भी लगभग जो चौक चौराहे का इलाका है, वो सारा ही जो है जो रोड है उसके आसपास में जो भी है, लगभग 5 किलोमीटर का पूरा रेडियस जो है छपरा, उसके रेलवे स्टेशन से लेकर के आसपास के जो तमाम इलाके हैं, वहां पर कार्रवाई होती हुई नजर आई। बुलडोजर वहां भी गरजता दिखा। इसके अलावा मढ़ौरा में जमकर कार्रवाई हुई। मढ़ौरा की बात करूं तो वहां पर भी जो चीनी मिल है उसके आसपास भी बहुत अतिक्रमण हुआ पड़ा है, तो वहां पर कार्रवाई होगी। और साथ ही जो मुख्य सड़कें हैं, मुख्य मार्ग हैं, शहर के जो गांव को जोड़ते हुए जो भी सड़कें हैं, वहां पर आसपास में ये कार्रवाई होती नजर आई, क्योंकि सारी सड़कें जो है वो संकरी हो चुकी है, वहां पर अतिक्रमणकारियों ने डेरा डाल दिया है। इसके अलावा सोनपुर में बड़े पैमाने पर कार्रवाई हुई और वहां पर सोनपुर में तो बड़े ये जो कार्रवाई हो रही है, वहां निशाने पर कुछ बालू माफिया भी हैं और जो अतिक्रमणकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई तो हो ही रही है। और साथ ही ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि अतिक्रमणकारी वापस लौट के ना आ जाए, क्योंकि पहले भी जिस तरह से कार्रवाई हुई थी पूरे बिहार में, उसका असर दिखा था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सत्ता संतुलन में जुटती हुई नजर आई बिहार सरकार, जिस तरीके से राजस्व विभाग और भूमि सुधार विभाग के जो कर्मचारी हड़ताल पर चले गए, उसके बाद से ये सारा जो मिशन था, जो पूरा ड्राइव था, वो थमता हुआ नजर आया और बुलडोजर के एक्शन का जो खौफ है वो अतिक्रमणकारियों के जहन से उतरने लगा था। लेकिन अब सम्राट चौधरी ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि वही खौफ दोबारा से लाना है अतिक्रमणकारियों के जहन में और कार्रवाई बड़े सख्त तरीके से करनी है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर का जो इलाका है, वहां पर चौक बाजार का इलाका है और भी कई इलाके हैं जहां पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई है। अब ये कार्रवाई क्यों की जा रही है? पटना में भी कार्रवाई हो रही है। तो आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से नीतीश सरकार जब आई थी, बनी थी, 4-5 महीने पहले की बात है, उसके बाद से सम्राट चौधरी जम करके अपने एक्शन में नजर आए थे। उसके बाद से विजय सिन्हा भी एक्शन में नजर आए थे। दोनों डिप्टी सीएम थे और ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच में एक होड़ सी लगी हुई है कि कौन ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई करता है, कौन ज्यादा से ज्यादा सख्ती करता है, कौन ज्यादा से ज्यादा अपने अड़ियल रवैये को, अपने तेवर को जाहिर करता है और कौन ज्यादा से ज्यादा जीरो टॉलरेंस की नीति पर आगे बढ़ता है। उस वक्त एक होड़ लगी हुई थी। लेकिन अब जब सम्राट चौधरी सीएम बन चुके हैं और विजय सिन्हा फिलहाल
इस पूरे पावर गेम में नज़र नहीं आ रहे हैं। पहले डिप्टी सीएम हुआ करते थे, लेकिन जेडीयू के 2 डिप्टी सीएम बनने के बाद वो अब हट चुके हैं वहाँ से, और यानी कि पावर गेम में अभी फिलहाल विजय सिन्हा नहीं है। जब तक कि मंत्रिमंडल का विस्तार ना हो जाए और उसमें जगह ना मिल जाए विजय सिन्हा को, तब तक वो अभी पावर गेम में नहीं है। तो ऐसे में इस वक्त का फ़ायदा सम्राट चौधरी भी उठा लेना चाहते हैं। इसके अलावा न सिर्फ सम्राट चौधरी बल्कि जो तमाम पुलिस महकमा है, तमाम जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो भी चाह रहे हैं कि किसी तरीके से लाइमलाइट में आकर के सम्राट चौधरी को प्रभावित किया जाए। और यही वजह है कि सम्राट चौधरी तो अभी मंत्रिमंडल विस्तार में उलझे हुए हैं और इधर बुलडोजर का कारवां हर शहर में पहुंचना शुरू हो चुका है और आने वाले दिनों में इसका असर होता हुआ नजर आने वाला है। और इतना ही नहीं होगा, बल्कि अभी अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, और मैं एक और वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरीके से भू माफिया के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, किस तरीके से बालू माफिया के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। आप पिछले दिनों देख रहे होंगे कि पुलिस कितनी सतर्कता के साथ में, चाहे वो शराब माफिया हो, चाहे बालू माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, सबके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। और आने वाले दिनों में ये कार्रवाई और तेज होने वाली है। अलग अलग शहरों के लिए लिस्ट सारी तैयार हो रही है और इस बार कार्रवाई पहले चरण में छोटे अतिक्रमणकारियों के खिलाफ होगी, जिनके खिलाफ पहले कार्रवाई की जा चुकी है और वापस वो पहुंच चुके हैं, उन सड़कों पर पहुंच चुके हैं जहां से उनको हटाया गया था। उसके बाद दूसरे चरण में बड़े भू माफिया का भी नंबर आएगा, उसके बाद तमाम अपराधियों का नंबर आएगा, रंगदारों का नंबर आएगा, जिनके खिलाफ तमाम मामले चल रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, ये तय कर दिया गया है। और अब ये आदेश गृह मंत्रालय की तरफ से भी आ चुका है कि आपको जीरो टॉलरेंस के हिसाब से काम करना है। बुलडोजर जहां जहां चलाना है आप बेखौफ होकर के चलाइए। इसके अलावा फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से भी कई फैसले हो रहे हैं जिसके आधार पर यह कार्रवाई होगी, क्योंकि यहां पर मामला थोड़ा अलग है। पहले ये कहा जा रहा था कि योगी मॉडल यहाँ पर अपनाया जा रहा है, यूपी मॉडल अपनाया जा रहा है, उसी के हिसाब से कार्रवाई हो, लेकिन यहाँ का मॉडल थोड़ा अलग है। भले यूपी मॉडल और योगी मॉडल पर हमेशा से सवाल उठते रहे कि भाई मनमर्जी कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं और खास समुदाय के लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मॉडल अलग है। यहाँ पर सबसे पहले फास्ट ट्रैक बनाने की बात की थी सम्राट चौधरी ने और कहा था कि जितने भी इस तरह के मामले आएंगे सारे मामले पहले कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट से अनुमति ली जाएगी और उस अनुमति के आधार पर तमाम कार्रवाई होती नजर आएगी। और यही हो भी रहा है कि कोर्ट से अनुमति मिलती है, वहां से निर्देश मिलता है जिस अतिक्रमण को हटाना है उसके बारे में सारी जब जानकारी मिल जाती है, जो सरकारी दस्तावेज है उसमें खंगाल लिया जाता है, सारे रिकॉर्ड को खंगाल लिया जाता है और वहां से जब सारी चीज़ों की पुष्टि हो जाती है तब ये ड्राइव चलाया जाता है। पिछले दिनों ठंड के दिनों में ये आरोप लग रहे थे कि भाई गरीब लोगों को जो भले वो अतिक्रमण करके बैठे हैं तो उनके खिलाफ जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई की गई, उन्हें खुले आसमान के नीचे ठिठुरना पड़ा, रहना पड़ा, उससे मानवता के संदर्भ में बड़े सवाल उठे, बवाल हुआ। उसके बाद से इस ड्राइव को थोड़ा सा स्लो कर दिया गया था। अब जबकि ठंड का मौसम जा चुका है तो एक बार फिर से अब वो ड्राइव जो है बड़े पैमाने पर हो रहा है और पूरी तैयारी के साथ। इससे पहले तमाम जगहों पर जहां पे अतिक्रमण की पहले कार्रवाई नहीं हुई है वहां पर नोटिस भी दिए गए हैं, लोगों को जगह खाली करने के लिए भी कहा गया है। हालांकि ये भी किया जा रहा है सरकार की तरफ से कि जो लोग वाकई गरीब हैं उनके लिए विस्थापन का भी एक विकल्प लेकर के चला जा रहा है कि विस्थापन कैसे हो, उनको दूसरी जगह पर कैसे ज़मीन और मकान मुहैया कराया जाए, किस तरीके से उनको पट्टा आवंटित किया जाए, इस पर भी पैरेलली काम चल रहा है। लेकिन यह भी साफ कर दिया गया है सरकार की तरफ से कि बुलडोजर की कार्रवाई को रोका नहीं जाएगा, बल्कि पूरी सख्ती के साथ पूरे बिहार में इसे चलाया जाएगा। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।